इंडिया में इन्वेस्ट करो ताकि भारत की बढ़ती ग्रोथ से आपको फायदा हो सके। और अब बारी है उन स्टॉक्स के जानने की जिनमें निवेश करके हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से फायदा उठा सकते हैं। और धीरेन की वैल्यू रिसर्च की टीम ने ये लिस्ट तैयार की है। क्यों, कैसे, ये धीरेन से पूछेंगे। पहले मैं आपको नाम बता दे रहा हूं उन स्टॉक्स के जो रिकमेंडेशन और जो रिसर्च के बाद वैल्यू रिसर्च की टीम ने तैयार किए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के नाम हैं डीवी लैब, टाटा एलेक्साई, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, फाइन ऑर्गेनिक और अजंता फार्मा। धीरेन, वैल्यू रिसर्च की क्या रीजनिंग है, उन्होंने कैसे ये स्टॉक्स चुने हैं जो इंडिया स्टोरी की बात करते हैं? मेरा जब इंडिया स्टोरी एक अलग बात है, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी चुनना होता है। और कंपनी चुनने के लिए ज़रूरी है कि आप 3-4 चीज़ का खास ख्याल रखें। एक तो कि कंपनी बढ़ रही हो, उसका सेल्स बढ़ रहा हो। दूसरा कि उसका मुनाफा बढ़ रहा हो। अगर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा हो, मुनाफा नहीं बढ़ रहा हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और तीसरा चीज़ कि उस कंपनी के कारोबार में कुछ मार्जिन है। और ये तीनों चीज़ अगर हम देखें कि 20% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल हो, 15% की रफ्तार से अर्निंग्स बढ़ रही हो और 15% की रफ्तार से कम सेल्स बढ़ रहा हो, कारोबार बढ़ रहा हो। और ये सारी कंपनियां वो हैं जो जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि उससे जो छोटी कंपनियां उनके बारे में जानकारी की बड़ी कमी होती है। इन चारों चीज़ों के बाद निवेशकों को एक खास चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि आप बहुत महंगे दाम पे इन कंपनियों का शेयर ना खरीदें। तो उस इन 4-5 चीज़ों को के एंगल से अगर आप देखें, इन 4 चीज़ों को अगर फिल्टर करके देखें तो ये 8-10 कंपनियाँ दिखती हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपना जब भी निवेश करें तो डाइवर्सिफाई कीजिए, लंबे समय के लिए लगाइए। उन नियमों का, ये एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कुछ कंपनियां हैं जिनका और ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो रूल है ये आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, वो रूल हमें फॉलो करने होंगे जो फंड का फंडा में धीरेन हमें बताते रहते हैं। और आप धीरेन, आपसे जानना चाहूँगा, क्या कोई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो इन ऐसी कंपनियों में निवेश करते हों जो इंडिया सेंट्रिक हो, इंडिया के इन्वेस्टमेंट स्टोरी से फ़ायदा उठाने के लिए निवेश कर रहे हैं? अधिकतर म्यूचुअल फंड यही कर रहे हैं। और अगर आपको फंड चुनने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आपको वो 58% और 56% जो इस सेंसेक्स और निफ्टी का दिख रहा था जी, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सेकेंड स्टेप, अगर आप देखें कि एक या 2 अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कीजिए, उसमें लगातार इन्वेस्ट कीजिए और कम से कम 5-7 साल के नज़रिए से कीजिए। मुझे लगता है ये जो इंडिया स्टोरी जो अभी जिसकी शुरुआत हुई है ये जारी रहेगी। बीच बीच में उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ये साबित होगा। और अभी बेस्ट हमारे बाज़ार का और हमारी कंपनियों का आना बाकी है। बिल्कुल, तो 2 तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं भारत के बढ़त से फ़ायदा उठाने के लिए, निफ्टी इंडेक्स वाले फंड और फ्लैक्सी कैप फंड। ये धीरेन ने हमें बताया। लेकिन हमेशा की तरह आपको आगाह कर दें, फंड का फंडा में हम आपको हमेशा याद दिलाते हैं कि आप अगर भारत की बढ़त से भी फायदा उठाना चाहते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कौन से नियमों का। तो एक तो ये कि शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए या सीधे अगर आप निवेश करें तो नियमित निवेश करें, एक बार का निवेश ना करें। वेल मैनेज्ड फंड चुने। हमेशा सलाह हमारी कि फंड मैनेजर के जरिए जाएं बाजार में। ट्रेडिंग से बचें, सुबह खरीदना शाम को बेचना, शाम को खरीदना सुबह बेचना। इसके अलावा ऐसी कंपनियां चुनें जिनका कर्ज कम हो या ना हो उनको, और बाजार की पसंद में ना कूदें, यानी तेज कहा सुनी पर ना पड़ें और आईपीओ से भी बच कर रहें। धीरेन, ये रूल आप हमें हमेशा बताते हैं और आज भी हमें बताना क्यों ज़रूरी है? आज भी बचाना ज़रूरी है क्योंकि ये जो इंडिया स्टोरी है जी, ये अभी कई सालों तक जारी रहेगा। और आम तौर पे शेयर बाज़ार में लगाने वाले लोग या इक्विटी फंड में लगाने वाले लोग लगाने के बाद ऐसी उम्मीद लेकर के आते हैं जिसकी वजह से उन्हें निराशा होती है। अगर आप इस समझ के साथ आएँ कि आपको 5-10 साल के लिए पैसा लगाना है, इस तरह से लगाना है, और वो गलती आपको दोहराना नहीं है जो पिछले 20 साल से हो रहा है कि जब बाज़ार में लोग उत्साहित हो जाते हैं, सब चीज़ महंगा हो जाता है, आप ख़रीदते हैं और आप निराश होते हैं। उससे बचने का तरीका यही है, क्योंकि ये जो अगले 5-10 साल जो भी अपॉर्चुनिटी आने वाला है या जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, और ख़ासकर ये ज़रूरी भी है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से ब्याज दरों में कमी आ रही है, आपको अपना रिटर्न बढ़ाना है, अन्यथा आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। तो इसलिए अगर ये आप नियम अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर ये नहीं आप इसका करते हैं तो ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी से आप बचे रह जाएंगे।
उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे उस अपॉर्चुनिटी से। तो इंडिया में इन्वेस्ट करो, ये था फंड का फंडा का आज का मैसेज। लेकिन उसके साथ साथ सावधानियां आपको बरतनी है, धीरेन्द्र ने बताई, और कुछ वो फंड और स्टॉक भी बताए जिनमें निवेश करके आप इंडिया स्टोरी से यानी इंडिया की बढ़त से फायदा उठा सकते हैं। तो ये रही बात आज फंड का फंडा की। हर रविवार दोपहर 1:30 बजे आप फंड का फंडा देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर या हमारे सोशल हैंडल्स पर भी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।